सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। क्यों कहा ललितपुर की समाज को डरपोक वैज्ञानिक संत जैन आचार्य निर्भय सागर जी महाराज ने। वैज्ञानिक संत जैनाचार्य जी ने कहा कि ललितपुर का माहौल, ललितपुर के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हर चीज में इतने डरपोक बनते हो तुम लोग, और करते भी हो तो ऐसे काम कर जाते जो अनर्थ के हो जाते हैं। यह बात कही ललितपुर में वर्षायोग कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। आपने खूब समझाया, बेटा एक हो करके रहना, बेटा अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखना, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है उसका ध्यान रखना। उन्होंने खूब समझाया लेकिन बेटा की समझ में नहीं आई। सब पत्नियों की बातों में आकर के एक कमरे में एक रहने लगा, दूसरे मकान में दूसरा, तीसरा खेत में रहने लगा, चौथा जंगल में कुटिया बना के रहने लगा। एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं। यदि 4 बहुएं एक घर में, अब तो 4 बहुएं का सवाल ही नहीं। पहले तो 4 सासों को झेलना पड़ता था, और 4 देवरानी जेठानी की बात तो ठीक है, 4 सास की बात तो ठीक है। अब कोई नहीं तो कम से कम पति पत्नी में झगड़ रहे। अब सोचिए, उसी में भी तलाक की बात आ रही। पहले लड़ते थे तो सास से लड़ते थे वो बहू, या देवरानी जेठानी लड़ती थी। अब पति पत्नी लड़ना चालू हो गए, क्योंकि लड़ाई मानव को करना है। कोई भी नहीं होगा तो बच्चे ही से लड़ने लगेगा, मोहल्ला पड़ोस से लड़ने लगेगा, नहीं होगा तो बर्तनों से लड़ने लगेगा, कपड़ों से उठा उठा पटकने लगेंगे। आपने देखा जिनके घर में संतान नहीं होती है वे पति पत्नी बहुत लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? बहुत लड़ते। तुम देखना हमेशा मनमुटाव बना रहता। क्यों? देखिए, पत्नी को गुस्सा आती, पति को गुस्सा आती तो वो किस पर उतारता? पत्नी पे। अब पत्नी को गुस्सा आई तो किस पर उतारता? बच्चों पर। बच्चों को गुस्सा आई तो वो किस पर? उन खेल खिलौनों पर या फिर उन बर्तन आदि पे। अब बच्चों को गुस्सा आई तो उन्होंने नौकरी को, क्यों नौकरानी जो है उन पर गुस्सा निकाली, और नौकरानी को गुस्सा आई तो उन्होंने बर्तनों पे और कपड़ों पे उतारी। अब ये कपड़ा और बर्तन कोई प्रतिकार करते नहीं तो वहीं पर वो डिस्चार्ज हो जाती है गुस्सा। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग यहाँ बैठे हो और सुन रहे हो, समझ रहे हो। सो उन 4 जो देवरानी जेठानी की बात चल रही है, हम उस बाप की बात कर रहे हैं जिसके 7 बेटे हैं। उन 7 बेटों में सब अलग अलग अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। परिणाम ये निकला वहाँ पर कि बाप ने खूब समझाया लेकिन बेटा तैयार नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, पिताजी ने, भैया हमारी 1 या 2 दिन की अब आयु शेष बची है, आपको मुंह देखना हो तो आ जाओ। सब लोग सुबह आ जाओ 8:30 बजे, 8:45 बजे। और वे सब इकट्ठे हो गए और बाप ने पहले 14 लकड़ी लाके एक साथ रखी थी। कितनी? 14 बांस की लकड़ी, और ला करके एक बेटे को दिया, बोले इसको तोड़ो, तो उसने तोड़ दिया। दूसरे बेटे से कहा इसको तोड़ो, उसने तोड़ दिया। फिर इसके बाद में 2 लकड़ी बांधी, उनको तोड़ा तो बोले इसको तोड़ो, तो 4 लोगों ने मिल करके उसको तोड़ दिया। फिर इसके बाद में उन्होंने 7 लकड़ी बांध दी। कितनी? अब उनसे कहा इन लकड़ी को 2 जन मिल करके तोड़ो, नहीं तोड़ पाए। 3 मिल के तोड़ो, नहीं तोड़ पाए। 4 मिल के तोड़ो, नहीं तोड़ पाए। बोले 7 मिल करके तोड़ो, तो भी 7 नहीं तोड़ पाए। बस बोले बेटा अब मैं जा रहा हूं, बस। और उसी समय प्राण निकले और बाप चला गया। अब क्या शिक्षा दे के गए टड़ैया जी, बताओ? अच्छा भैया, बस यही कह रहा हूं, यदि अकेले अकेले रहोगे तो कोई भी तोड़ मड़ोड़ के तुम्हारी जिंदगी तबाह, और मिल के रहोगे तो बस। जैसे उन्होंने 7 लकड़ियों को 7 ने मिल करके तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटी, और इतने में उनके प्राण निकल गए। और उसके बाद वो सोचते रह गए कि आखिर पिताजी ने ये क्यों कहा,
और उनकी भी समझ में आ गई कि वास्तव में जब हम मिल करके रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। क्या वास्तव में तुम लोग मिल करके रहते हो? एक घर में क्या 4 सदस्य हैं तो चारों एक स्वर से बोलते हैं क्या? एक सी सोच वाले हैं क्या? नहीं। तो आप पहले अपने घर से शुरुआत करो ना। मैं रोज रोज को एक ही बात तो कह रहा हूं तुमसे। हमारे संघ में देखिए, आप में दावे के साथ कहते भले इनके मन में वो अपने सोच विचार में अंतर होगा, लेकिन मैं बड़ा खुशी हूं कि हमारे सारे शिष्य एक बिल्कुल सांचे में ढले हुए। यहाँ कह दें तो एक स्वर में चलते हैं और जो कह दें वो तैयार रहते हैं हमेशा। तो आप अपने, हमारे भी 16-17 साधु हैं, 1-2 नहीं, कितने? हमारा परिवार भी तो 20 का है। हम कैसे चलाते हैं ये हम जानते हैं। और ये ध्यान रखो, आप लोगों को भी अपने घर में यदि 4 लोग नहीं समझ सकते हो तो तुम्हारा जीवन किस काम का? जब देखो तब थोड़े में उफान आ जाता है। दूध में तो कम उफान आता है, नारी में ज़्यादा उफान आ रहा है। इसी वजह से चाहे वो वासना का उफान हो, ये लड़की भागती क्यों है? वासना के उफान के कारण, और कुछ नहीं। घरों में झगड़ा क्यों होता? वो कसाई के उफान से। और ये नीति आज याद रखना, बरसात चली है, नदियां उफान पर चल रही हैं, सो हमेशा ध्यान रखना, नदी उफान पर होती तो पुलों को डुबा देती है, और जब नारी उफान पर होती तो कुलों को डुबा देती है। इसलिए ध्यान रखना, कभी उफान में मत आना, नहीं तो तुम्हारे कुल डूब जाएंगे, धर्म डूब जाएगा, समाज डूब जाएगी। सो आप समझो, आपको हार समझा गले सजाने के लिए किसने? पति ने, उस सास ससुर ने तुम्हारे, कि मेरे घर में बहू आएगी, बहू सेवा करेगी, मेरा घर चलेगा, परिवार चलेगा। आगरा वाले आए हैं, छिपी टोला वाले, हमारे शिवदत्त सागर जी, हेमदत्त सागर जी और पद्मदत्त सागर जी चातुर्मास पिछली साल करके आए हैं। उन्होंने खूब ये बातें बताई होंगी, मुझे पता है, खूब शिक्षा दी है। लेकिन उनके साथ में आज आप सब लोग, सैकड़ों लोग जो यहाँ आए हुए हैं, मेरठ के हमारे बहुत सारे भक्त विनोद वगैरह आए हैं, सागर से बहुत सारे लोग आए हैं। इन सब से मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान रखो कि आपको क्या समझा, हमने इनको क्यों समझा अपना शिष्य बनाने का, कि हमारी शोभा बढ़े और इनकी शोभा बढ़े। और यदि तुम्हें गले का हार समझ करके स्वीकार किया है, गले में एक दूसरे के माला पहनाई है, वो हार पहनाया है, इसलिए जब शादी होती है तो पहले क्या करते हो? वरमाला डलती ना, वह मरमाला कहीं नाग तो नहीं बन रही, नाग नागिन तो नहीं, वो वरमाला। ध्यान रखना, क्योंकि आज ये देखने में आ रहा है, इसलिए 2 पंक्ति हमेशा याद रखना। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही विषधर नाग बन बैठे स्वयं के काट खाने को। कहीं नाग बन करके तो नहीं बैठ रहे हो? ये ध्यान रखो, क्या क्या सपने सजोता है आदमी। कितने शादी के पहले लड़की क्या सजोती, लड़का क्या सजोता है, और वो है माता पिता क्या समझते हैं, माता पिता लड़की के क्या सोचते हैं, पिता के क्या सोचते हैं, उसका भाई क्या सोचता, ननद क्या सोचती। कितने बार क्या क्या परीक्षा नहीं करते, सोने जैसी खड़ा देख करके शादी करते हैं। उसके बावजूद भी यदि तुम तलाक की बात करने लगते हो तो ध्यान रखना कि तुमसे बड़ा अन्यायी कोई और नहीं है। ध्यान रखो, इतनी सब परीक्षा करने के बाद भी तलाक की बातें जैन समाज में आ जाए, 6 महीना ना चल पाए और छोड़ करके भागने लगे। कहाँ तो कोटि भट्ट राजा से उसने, उसके पिता पहुपाल ने मैना सुंदरी की शादी की थी कि नहीं, और उसने उसका निर्वाह किया कि नहीं। कोई तुम्हारा माँ बाप तुम्हें कोटि भट्ट कोड़ी नहीं ढूंढ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें कोड़ा हो गया तो कोई क्या करे, तुम्हारे दिमाग में कोड़ हो रहा है। आज शरीर में हो या नहीं, शरीर तो स्वर्ग की देवियों जैसा चमक रहा है, लेकिन दिमाग में क्या हो गया है? कोड़ हो गया है। उस कोड़ को निकालो। उन कोड़ को निकालने के लिए जिनवाणी का कोड़ा चाहिए। जब तक कि जिनवाणी का कोड़ा तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक वह कोड़ निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग अपने आप को समझो, ये मशीन मत बनाओ अपने इस जीवन को, क्योंकि पहले आदमी ने मशीन बनाई,
फिर स्वयं मशीन बन गया, किसी को कोई चिंता नहीं। पर्यूषण पर्व कब आ रहा है, कैसे आ रहा, तुम देखना भी पर्यूषण पर्व में भी सब होटलों पे खाएंगे, जबकि रमजान के महीने में आप चले जाओ ईरान इराक तरफ, या बड़े ये आपके जाते हैं अपने यहाँ के लोग, कहाँ विदेश जाते, वो कौन सा एक देश है, कुवैत, वहाँ पर बांसवाड़ा के 2-3 जैन लड़के थे, उन्होंने रमजान के महीने में वहाँ पर नियम था कि कोई भी बाहर खाता हुआ नहीं होना चाहिए दिन में, भले वो घर में छुप करके खा ले लेकिन कोई भी बाहर नहीं खाएगा। और वहाँ पर उसने खड़े होकर के बाहर खुले में दिन में भोजन कर लिया कुवैत में। सोचने का क्यों खाया, बोले हम तो जैन हैं। बोले जैन हो तुम तो जैन अपने गांव जाइए। बोले क्यों, हम तो यहाँ आए 11 महीने के लिए, हमारे पास वीजा है। ज्यादा बहस किया, तत्काल गोली मार दी। कौन को, उस जैन को मार डाला वहीं पर। क्यों, तुमने हमारे संविधान का उल्लंघन क्यों किया। क्या ऐसा कानून तुम्हारी जैन समाज में है? मैं पूछता हूं कि 10 दिन की बात है, 10 दिन के लिए तुम बाजार में मत खाओ, बाजार में खड़े हो करके मत खाओ। क्यों इस जैन समाज को बदनाम करते हो? 10 दिन कम से कम आप यहाँ घर में खा लो, हम मना नहीं करेंगे, दिन भर खाओ, जो खाना वो खाओ, कोई बात नहीं, कम से कम बाहर तो बदनामी नहीं होगी। ये तो चलेगा कि इन जैनियों के क्या चल रहे हैं, पर्यूषण 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। ये जैनी कोई बाहर सब्जी खरीदते हुए नहीं मिल रहा है, जैनी कोई होटल पे नहीं मिल रहा है, जैनी कोई यहाँ पर अभक्ष खाते हुए नहीं मिल रहा, जैनी कोई तम्बाकू नहीं खा रहा है, बाहर खाते पीते नहीं दिख रहा है। ऐसा उनको भी लगना चाहिए, लगे कि हाँ ये जैन हैं और जैनत की रक्षा के लिए कमर कस करके खड़े हैं। ऐसा कम से कम कर लो तो अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं का कहीं कुछ और करने लग जाओ और दुनिया की बातें करने लग जाओ। सो मैं आप लोगों से आज इस प्रवचन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज जन्माष्टमी का दिन है और आज अपने होने वाले 16वें नंबर के तीर्थंकर निर्मल नाथ जो पूर्व पर्याय में कृष्ण के रूप में रहे, अब आने वाली पर्याय में वे निर्मल नाथ स्वामी बनेंगे और इस जगत में सब सारे जगत का 3 लोक का वह कल्याण करने के लिए पुनः अवतरित होंगे। बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को कुछ जो हम गौशाला आदि की बात करते हैं और बहुत सारी बातें हैं अभी तो जो हमने आपसे नहीं की। यदि ये कार्यक्रम बाहर यदि होता, इसका रूप ही अलग होता। हर जगह मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ललितपुर का माहौल, ललितपुर के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल हर चीज़ में इतने डरपोक बनते हो तुम लोग और करते भी हो, तो फिर ऐसे काम कर जाते जो अनर्थ के हो जाते। काम करो, सबको जोड़ करके, एक बन करके दूसरों को भी जोड़ने की बात करो। पहले खुद जुड़ो, जो हमने उदाहरण दिया 7 बेटे का, उसका याद रखो। पहले आप 7 समाज के एक साथ हो जाओ, 7 जात के अलग अलग मत भगो, क्योंकि यहाँ पर 6-7 जाति तो अपनी जैनियों की होंगी कम से कम। खंडेलवाल होंगे, अग्रवाल होंगे, परवार होंगे, गोला लारे होंगे, गोला पूरब होंगे, गोल सिंगारे होंगे, यहाँ पर ये श्वेतांबर होंगे, है यहाँ पर आपके ये क्या नाम तारण होंगे। सुनना, ये तो सब हो जाते कि नहीं। इसके अलावा और भी कई हैं जो पहले जो जाति चलती थी कि दशा होंगे, बीसा होंगे, ये भी आपके यहाँ पर अब नहीं है, लेकिन पहले रहते थे। सो आप जितने हैं सब एक होकर के एक चादर पर बैठ करके, एक दरी पर बैठ करके एकता का परिचय दो। यही आज आपके प्रवचन का सार है। यही मैं आप लोगों से कहूँगा। अभी कल बात पुनः मैं उठाऊँगा, क्योंकि कल रविवार है, रविवारी प्रवचन कल होगा। आप अपने युवक युवतियों को लाएं, यहाँ बैठा लें और उनको दोपहर में भी लेकर के आए। आपकी यात्रा हो रही, खूब करो, कोई बात नहीं। अभी पर्यूषण पर्व के पहले कर लो, लेकिन पर्यूषण पर्व में हम आपकी यात्रा स्वीकार नहीं करेंगे। पर्यूषण पर्व में आपको घर में यदि रहोगे तो कई बार फिर हमें एक वो है ना यहाँ पर मिलिट्री जैन, क्या बोलती है आपकी, जैन आर्मी, जैन आर्मी से कहेंगे आर्मी की ड्रेस पहनो और घर से सबको इन आतंकवादियों को उठा उठा के लाओ।
करना पड़े, फिर यही करना पड़ेगा। जो सो रहा है, दिन में खा रहा है, दुनिया के पाप कर रहा, वो आतंकवादी तो पाप है सबसे बड़ा। इसलिए उस जो पाप बनकर के पाप करने के लिए बैठे, उन सबको उठा उठा के लाओ और यहाँ पर पूजा में बैठा लो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।